हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने उसमें परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़े और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क ऑफ 637। इसको सॉल्व करना है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क जो हम कौन सा वैल्यू आएगा ये ऑप्शन में से वो निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 25% का कल फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ा था, क्या होता है 1/4। तो डायरेक्ट हम इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ का मतलब इंटू 120 प्लस 40%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखा था हमने 1/5, तो 40 का 2/5 गुने 380 बराबर, इस क्वेश्चन मार्क के जगह में हम मान लेते हैं x, ऑफ का मतलब गुना और 637। इस 4 को इससे काटेंगे 30 बार में, इस 5 को काटेंगे तो 5 7 35 और 5 6 30। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30 प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12 7 दूनी 14 152 प्लस इधर 637। इसको जब जोड़ेंगे x का वैल्यू मान लो यहाँ से निकालते हैं कितना, इसको जोड़ेंगे तो 182 और इधर। तो ये अब कट रहा है, किससे कट रहा है तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये जो है 91 से कटेगा 2 बार में और ये 91 से कटेगा 7 बार में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2/7 जो कि यहाँ पर है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 5:4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट इक्वल्स। मतलब कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो वही देखते हैं कैसे बनाना है इसको। 5:4 हमको पता है कि रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको पता है, कल हम बताए थे कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा परसेंटेज। 4 से भागा देंगे 25 बार में, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125%। तो ये हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2% ऑफ a बराबर b देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज। a का 2% बराबर b है तो 10 का b% किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले दिया क्या है कि 2% ऑफ a बराबर b, 2% का मतलब नीचे 100 होगा गुना a बराबर b। इसको इससे कट करेंगे 50। तो यहां से b बराबर कितना निकला a/50। अब आगे जो बोला है उसके हिसाब से चलते हैं। b% ऑफ 10, तो b के जगह में कितना है a/50 और परसेंट का मतलब फिर से नीचे 100 आप लिख सकते हैं बराबर, सॉरी यहाँ पे 10 भी है इंटू 10। ये किसके बराबर होगा ये पूछा है। तो ये 0 इससे कटेगा, ये कितना आ गया a/500। अब ऑप्शन से चेक करते हैं कि a/500 किस में आता है। तो अगर हम बाय ऑप्शन देखते हैं, यहाँ के बाद हम क्या चेक करेंगे बाय ऑप्शन। अगर हम a को लेके चलते हैं तो लिखा हुआ है 200%, का मतलब 100 गुने a। ये 100 कट गया, यहाँ पे तो 2a आ गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं, बोला है 20% मतलब 20/100, या फिर इस 20/100 को हमको पता है 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है ऑफ a/100। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है हमको a/500, मतलब ये आंसर होगा। मतलब हमारा सेकंड सही आंसर है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 30% ऑफ ए, तो 30/100 गुने ए बराबर 0.25, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, गुने बी बराबर 1/5 गुने सी। इसको अगर कट करते हैं तो इतना हो जाएगा, मतलब 3a/10, यहाँ पे b/4, यहाँ पे c/5। अगर इस 3 को हम नीचे ले आते हैं तो a बराबर 10/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो पर रेशियो और प्रोपोर्शन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर इस फॉर्म में रहता है क्वेश्चन तो इसके नीचे वाला इसी का वैल्यू होता है रेशियो के फॉर्म में। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने बोला है, तो ए का वैल्यू इसी के नीचे वाला होगा 10/3 रेशियो, बी का वैल्यू इसके नीचे वाला 4 और सी का वैल्यू 5। लेकिन ये बटा में है तो इससे ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसको क्या करते हैं, इन लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 रेशियो 3 चौके 12 रेशियो 3 पंजे 15। तो यही हमारा आंसर है। ये ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 में है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू। यदि a का 120% b का 80% के बराबर है तो b प्लस a बाय b माइनस a किसके बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है 120%, मतलब 120/100 गुने a बराबर है 80% ऑफ b का। ये 100 इससे कटेगा, ये 0 इससे कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो इसको हम यहाँ के बाद हम दो तरीका से कर सकते हैं। पहला, एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करके। तो पहले हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से बताते हैं। तो यहां से अगर हम b/a निकालते हैं तो निकलेगा 3/2। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किसी को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को, तो बता देते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है a/b बराबर c/d, अगर यहां हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो इसको a ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखेंगे और नीचे वाला को ऊपर में जोड़ेंगे, फिर ऊपर वाला को लिख के नीचे वाला को हटाएंगे। सेम काम इधर भी करेंगे। तो यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम सिंप्लीफिकेशन में या फिर एलजेब्रा में या फिर नंबर सिस्टम कहीं भी ये करवाएंगे। तो यहाँ जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा b प्लस a और b माइनस a। तो सेम चीज इधर भी करना होगा। तो 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 5। ये हमारा आंसर है। इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं। जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि अगर इस तरह का कोई रेशियो बना है, जैसे कि अभी हम सॉल्व किए यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम a रेशियो b निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 2/3। हम यहाँ पे b रेशियो a निकाले थे, क्यों, क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने से हमको b पहले चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए किए थे। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, b/a या फिर a/b। तो अगर हम a/b लेके चलते हैं 2/3, तो जब हम और हमको निकालने क्या बोला है, b प्लस a और b माइनस a। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक रेशियो है, बटा का मतलब क्या, रेशियो। तो यहां भी तो हमको रेशियो में ही निकालने बोला है। जब भी जो दिया हुआ यहाँ पे रेशियो में है और निकालने भी अगर रेशियो में बोलता है तो इसी का वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाता है। जैसे कि हमको निकालना है b प्लस a और b माइनस a, तो b के जगह में कितना पुट करेंगे, 3, और a के जगह पे 2। यहाँ पे 3 माइनस 2, 5/1 मतलब 5। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी कर सकते हैं।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b देन z% ऑफ b विल बी। यदि a का x% b का y% के बराबर है तो b का z% कितना होगा, ये पूछा है। तो x का x% ऑफ a, x बटा 100 गुने a बराबर होगा y बटा 100 गुने b। ये 100 कट जाएगा। हम यहाँ से b का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बटा y इंटू a। अब बोला है b का z%, मतलब b गुने z%, तो b के जगह में इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, और यहाँ z%, 100 नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है परसेंट में, इसलिए हम परसेंट ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं, इस z% को हम यहाँ चिपका देते हैं, तो क्या हो जाएगा zx बाई y%, और इस इंटू का मतलब हमको पता है ऑफ होता है, और ये a, तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ b एंड b इक्वल टू x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। जैसे इससे बोला है क्वेश्चन, उस तरह लिखते जाते हैं। 80% मतलब 80 बट्टा 100 गुने a बराबर 50%, 50 बट्टा 100 गुने b। ये 100 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 गुने a बराबर 5 गुने, इस b के जगह में हम लिख सकते हैं क्या, x% को हम नीचे क्या लिखते हैं 100 गुने a। ये a इससे कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में, तो x का वैल्यू यहां से क्या निकला, 8 दूनी 16, 160 यहाँ ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P is. P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा। चलिए देखते हैं। बोला है P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो अगर हम Q के साइड भी 6 गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम रेशियो निकालते हैं P बाई Q, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 6:1। तो हमको पूछा है Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। Q जो है वो P से कितना छोटा है, तो हम बोलेंगे 5 छोटा है। किसके रिस्पेक्ट में बोला है, तो Q P के रिस्पेक्ट में, तो जिसमें रिस्पेक्ट में बोला है उसको नीचे लिखते हैं, जिसमें से लगा रहता है उसको नीचे, या का लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। गुना परसेंट निकालने बोला है तो गुना क्या करेंगे 100 करेंगे। अब हमको पता है 1/6 का मतलब 16.2/3% होता है, और 5/6 का भी लिखवाए थे कल, कितना 83.1/3%। 100 का मतलब परसेंट चेंज कर दिए, तो ये हमारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। यदि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 15% ऑफ a प्लस b बराबर 25% ऑफ a माइनस b। ये 100 कट जाएगा, ये 5 दिया 15 और 5 बचे 25। यहां से अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी निकालते हैं तो 5:3 निकलेगा। तो पूछा है b इज इक्वल टू a, तो हमको b और a का मान चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हुआ होगा, तभी इस तरह बन सकता है। तो हम अगर दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो
पहले वाला वैल्यू आ जाता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह का, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किया हुआ है, इस तरह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने के बाद इस तरह आता है। अगर हम इसमें दोबारा अप्लाई कर दें तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी और a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, इस तरह हो जाती है। लास्ट में क्या होगा, बी बी कट जाता है, यहाँ ए और ए कट जाता है, तो ये बचता है इस तरह से। तो ले दे के हमारा पहले वाला वैल्यू वापस आ जाता है। तो इसीलिए इसको अगर हम अप्लाई करेंगे फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, तो यहाँ पे मेरा निकलेगा a बाई बी, ठीक है। और इधर होगा 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 और 5 में 3 घटाएंगे तो 2, कट करके क्या आएगा 4:1, मतलब a का वैल्यू इधर 4 और, ठीक है। पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो हम एक चीज बता दें कि नीचे किसको लिखा जाता है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट याद रखें, का या से हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में इफ या फिर देन या फिर फ्रॉम। अगर ये लिखा हुआ मिलता है तो जिसके साथ ये लिखा रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब हर में लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो यहां पे बोला है बी का, बी का किसमें है, बी में लगा हुआ है, तो क्या रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे। तो पूछा है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर 4/1 गुने 100, तो यहाँ हो जाएगा 400%। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इज इक्वल टू x% ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% तथा q बराबर p का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो बोला है 50%, मतलब 50/100, ऑफ का मतलब गुना और p माइनस क्यू, इधर 30% मतलब 30/100 गुने। यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे, जैसे 50% का 1/2 और 30% का 3/10 हम डायरेक्ट कर सकते थे इस तरह से, तो नहीं भी कहे कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अगर हम यहाँ से p प्लस क्यू और p माइनस क्यू निकालते हैं तो 5/3 आएगा। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हुआ है, अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो p/q निकलेगा। 5 और 3 8 और 5 में 3 हटाएंगे तो 2, ये 2 से कटेगा 4 बार में। अगर हम यहाँ से p का वैल्यू निकालते हैं तो 4q निकलेगा, 4 × q निकलेगा। तो अगर हम इस q के जगह में ये वैल्यू पुट कर दें, x% मतलब x/100, ऑफ का मतलब गुना और p, तो ये p और ये p कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू 25, तो ये हमारा करेक्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छा है, क्वालिटी कैसा है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर पाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।